नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नैटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग C++ का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हैं, राइट। और इसके साथ हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो अभी तो क्या है कि बेसिक हम लोग देख रहे थे और आगे भी थोड़ा थोड़ा बेसिक ही चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट्स में मूव करेंगे ना, तो फिर हम लोग उप्स के भी कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि उप्स का ही तो इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। और टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो उठा के कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और एक और चीज़, यहाँ सामने आपको QR कोड दिख रहा होगा, तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। कितना सपोर्ट कर सकते हैं तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 रुपये से नीचे तो जाता नहीं है UPI में, राइट। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अब जितना आपकी इच्छा हो, ठीक है। कोई बंदिश नहीं है, आपकी स्वेच्छा है बस, ठीक है। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम निकल जाए तो कंट्रीब्यूट करूँगा, तो वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अपना जो अभी का टॉपिक है, दैट इज़ पहला टॉपिक, दैट इज़ C++ यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा ना, सी आउट देखा था, राइट। सी आउट देखा था। सी आउट में क्या हो रहा था, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग अब सी आउट जब कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, आउटपुट बताना चाह रहे हैं, तो कुछ तो इनपुट के लिए होना चाहिए ना, कि यूज़र अपने मन से कोई इनपुट डाल सके, ठीक है। नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन यूज़र अपने मन से डाल सके। तो उस केस में पिक्चर में आ जाता है अपना सी इन, ठीक है। ये सी इन। तो हमने क्या देखा था कि सी आउट के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। जब सी इन आ जाता है पिक्चर में, तो इसके साथ जो है सी इन, ऐसा सी इन लिखते हैं, और इसके साथ क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। दिस इज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ऑपरेटर, राइट। दिस वाज इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये अगर नाम हो सकता है पूछ दे कि इसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी MCQ वाले सवाल होंगे ना, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब देखिए समय उतना मिल नहीं पा रहा है, काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ना रहता है और फिर नोट्स बनाना होता है, दिमाग में सेट करना रहता है, थोड़ा सा समय कम बच रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ना, जहाँ जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आउटपुट वाले सवाल हैं या MCQs बन सकते हैं उस चीज़ पे, तो वो मैं पॉइंट आउट करते जाऊँगा। तो पहला तो यही है कि इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसके नाम है, ये आप याद कर लीजिए। तो सीन क्या है, सीन प्री डिफाइंड वेरिएबल दैट रीड्स डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। तो यूज़र का जो इनपुट है वो ये क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है, ठीक। इसका एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर क्या किया, int x किया, मैंने एक डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी आउट टाइप ऑफ नंबर, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सी इन से आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप नंबर इंटर करेंगे, और फिर सी आउट से योर नंबर इज, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार आउट ये लगाया हुआ है ना, इंसर्शन ऑपरेटर मतलब सेपरेट, ये हम लोग देख चुके हैं पिछले पार्ट में। तो जिनको अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो प्लीज़ एक बार पुराना पार्ट चेक कीजिए। तो इसका आउटपुट जब हम करने जाएंगे, इसको रन करेंगे कोड को, तो हमारा जो आउटपुट आएगा, पहले आएगा टाइप अ नंबर, ठीक है, टाइप अ नंबर, ठीक है। उसके बाद सीन ऑपरेटर आ गया, यहाँ सीन ऑपरेटर आ जाता है। सीन ऑपरेटर क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप नंबर इंटर कर सकें, तो कोई सा भी नंबर इंटर कर लेते हैं, मान लेते हैं 25, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, सी आउट। सी आउट में क्या है, योर नंबर इज, योर नंबर इज, ठीक है, 25, ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और कैसे ये कोड रन कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल अब चलते हैं। क्या है, इंट x, y है, 2 नंबर को क्या किया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज अभी नहीं किया है, ठीक है ना। इनिशियलाइज करने का हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग पहला वैल्यू जो उसको डालते हैं ना, किसी भी वेरिएबल में जब पहला वैल्यू डाल रहे होते हैं, अगर उस पहला वैल्यू डालने से पहले अगर उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। जरूरी है तब करना, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर आप x = 0 और y = 0 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैंडेटरी कहाँ पर हो जाता है, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे होते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा एक कोड होता, ठीक है, int x, ठीक है। अब यहाँ पर होता कि x = x + 2। अब आपने जब
पहला लाइन आप देख रहे हैं, दूसरा लाइन पर आइए कि दूसरा लाइन में आपने क्या किया, पहला वैल्यू जो x का सेट हुआ है उससे पहले ही आपने x को यूज़ करना चाहा है, तो इस केस में आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आप वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करें, ठीक है, नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू उठा देगा, उसमें 2 जोड़ करके कुछ भी वो फिर स्टोर करने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ सकता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे x = 0। ये आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैंडेटरी हो जाता है इस टाइप में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि पहली बार जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये 0 ही लेगा और 0 + 2 करके x में 0 स्टोर कर देगा। पहले वाले बार में ही चेक करें, दूसरी बार में तो फिर वो डेटा फीड होकर आ ही जाता है ना वेरिएबल में, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा समझते हैं इस कोड को। इंट x, y इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर लिया, क्या है, सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, डिक्लेयर, ठीक है। सम को भी डिक्लेयर कर लिया है, अब एक ही लाइन में कर लेता, जब x और y साथ में एक किया है तो ये भी कर लेता, तो वो भी चलेगा, ठीक है। सी आउट, पहले अब ये प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप नंबर, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे, फिर ये आएगा सी आउट होकर के, प्रिंट होकर के, फिर आप y का वैल्यू एंटर कर देंगे, और सम क्या करेगा, खुद ही दोनों को जोड़ लेगा, ठीक है। तो तीनों में जो हमने क्या देखा कि इनिशियलाइज नहीं किया, तीनों x, y और सम में हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ये यहाँ पर चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हम लोग एक भी जो अपना वेरिएबल है उसका जो यूज़ है वो बिना वैल्यू असाइन किए हुए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सी आउट सम इज नम, तो ये सीधा प्रिंट कर देगा जो दोनों को जोड़ करके आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सी इन का यूज़ हम लोग सी इन का यूज़ कैसे कर रहे हैं, सी इन एंड सी आउट ऐसे ही पढ़ते हैं उसको, सी आउट सी इन, ठीक है। तो काउट वाउट मत पढ़िएगा, काउट किन मत पढ़िएगा, सी आउट और सी इन होता है, ठीक। मैं जब क्लास 8 में था ना, तो पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया आया था बायोलॉजी में, एक शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ये सांस लेने का काम करता है बेसिकली। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अब सिखाते तो है नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत लोग इसको, मतलब आई गेस 70-80% जो हम लोग क्लास में थे ना, सब इसको माइटोचॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, है ना, माइटोचॉन्ड्रिया ऐसे करके। तो एक डॉक्टर का बच्चा था, मतलब डॉक्टर उसके पापा मम्मी रहे होंगे, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहा था। तो भाई मैंने उसको पूछा कि यार तू इसको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहा, लिखा हुआ है माइटोचॉन्ड्रिया, तो बोले अरे इसको कौन पढ़ते हैं, CHON इज कौन, ठीक है ना। उस दिन पता चला इसको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो उसी तरह से सी इन सी आउट आप पढ़ेंगे इसको, काउट और किन नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना C++ डेटा टाइप्स। तो हमने C++ का वेरिएबल देखा था, उसमें थोड़ा बहुत हमने डेटा टाइप के बारे में बात किया था, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं। तो C++ में जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या करता है, उसका काम होता है स्पेसिफाई साइज स्पेसिफाई करता है कितना बड़ा वो हो सकता है, ठीक है, कितना मतलब मेमोरी ये ले सकता है। टाइप कौन सा होगा ये बताता है, अगर डेटा टाइप मेंशन है, मान लेते हैं इंट मेंशन है, तो इंट का साइज जो है वही नंबर का वेरिएबल का साइज होगा, कि वेरिएबल उतना ही साइज ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा उसी टाइप का वेरिएबल, मतलब उसी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है जिस टाइप का उसका डेटा टाइप होगा, ठीक है, राइट। तो इसमें आपके कि कौन से हैं, 5 हैं। बुलियन 1 बाइट ट्रू और फॉल्स रखता है अपने पास, ठीक है। कैर है 1 बाइट रखता है, स्टोर सिंगल कैरेक्टर लेटर नंबर और एस की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी देखेंगे इसमें कि एस की वैल्यू और नंबर से क्या इसका तात्पर्य है। इंट क्या करता है, 4 बाइट का स्पेस लेता है, कहीं कहीं भी आपको 2 बाइट भी मिलेगा, गलत नहीं है, ठीक है। वो कंप्यूटर कितना ये है ना, 64 बिट है 32 बिट है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जनरली 4 बाइट मान के चलिए आप, राइट। इंटीजर नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है। इंटीजर नंबर्स होते हैं, माइनस प्लस सारे ही होते हैं, लेकिन डेसिमल का जो वैल्यू है वो नहीं होता है, राइट। फ्लोट में क्या होता है 4 बाइट, और डबल में क्या होता है 8 बाइट। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। इन दोनों को हम, ठीक है, नाम इसमें डबल है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। ये 4 बाइट का, 8 बाइट का, दोनों में सेम ही तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं, बस साइज का अंतर है, ठीक है। 6-7 डेसिमल डिजिट तक ये स्टोर कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितना होता है, 15 डेसिमल डिजिट तक का जो वैल्यू है ये स्टोर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको अब कभी पता नहीं हो कि नंबर कितना बड़ा हो सकता है, तो आप डबल यूज़ कर लीजिए, सेफ साइड रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, अगर आपको पता है कि नंबर छोटा होने वाला है तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली हम कोड जब लिखते हैं ना, जब प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम उसको चाहते हैं कि बहुत बेहतर से बेहतर हो,
कितना अच्छा हो सके, कितना एफिशिएंट हो सके। ठीक है, एफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है कि टाइम कम ले, स्टोरेज कम ले, ऐसा कुछ, एग्जीक्यूशन में टाइम कम ले और स्टोरेज कम ले। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको पता है कि भाई नंबर मेरा छोटा ही होने वाला है लेकिन डेसिमल में होने वाला है, तो हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 बाइट का स्पेस ही लेगा। अगर हम डबल यूज़ कर रहे हैं और नंबर छोटा है तो क्या हो रहा है कि बिना मतलब का जो स्पेस है वो दुगुना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स में आप थोड़ा देखिए इसको। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज इंट माई नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, इंटीजर नंबर हम लोग स्टोर करना है। इंट क्या है, इंटीजर का ये है और 5 है। अब ये देखिए कि 5.0 इसमें नहीं होगा। ठीक है, या 5.01 ऐसा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा स्टोर करने जाएंगे तो चाहे तो एरर मारेगा, नहीं एरर मारेगा तो उसको खुद ही वो 5 बना करके स्टोर कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्लोट। माई फ्लोट नम, सेम ये आपका डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा है। डबल में क्या कर रहा है, डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा है। तब ये क्या किया ना, उसको डबल करके दिखा दिया, बट ऐसा कोई मतलब नहीं है इस तरह का डबल करने का। एक्चुअली वो जो वैल्यू का जो स्पेस ऑक्यूपाइंग है ना, वो डबल हो जाता है डबल में। ठीक है, कैरेक्टर में आपने एक कैरेक्टर स्टोर किया है, बुलियन में आपने ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोट्स नहीं लगता है। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये जो आपने ट्रू ईयर किया है कोट्स नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ना, कि बूल दे देगा, बूल के आसपास क्या कर देगा, बूल के साथ कोई वेरिएबल लगा देगा, साथ में कोट्स में ट्रू या फॉल्स लिख देगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर ना कैरेक्टर रह जाता है ना स्ट्रिंग रह जाता है। ठीक है, अगला इसमें एक नोट है और उसके बाद कुछ आउटपुट वाले सवाल टाइप के हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, डबल और फ्लोट वाले। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो बी अ साइंटिफिक नंबर। ठीक है, साइंटिफिक नंबर क्या होता है, ये देखिए, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसमें साइंटिफिक नंबर भी हो सकता है। साइंटिफिक नंबर कहने का मतलब ये एक साइंटिफिक नंबर है, ये एक साइंटिफिक नंबर है। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि इसका आउटपुट क्या होगा। मान लेते हैं कि फ्लोट f इक्वल्स टू ये लिखा और मैंने क्या किया, सी आउट करके f को प्रिंट कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये। एक्चुअली इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है 35 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 35,000। ठीक है, तो ये क्या है, 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जो है ये 10 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 3 जो है वो आपका पावर, वो उसके बगल में लिखा गया, तो ये इसको भी समझ लेता है कि भाई ये साइंटिफिक नंबर लिखा हुआ है। और ये सिर्फ फ्लोट के पास ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी के पास भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट, तो सेम आपका डबल के लिए हो जाएगा 12 10 की पावर 4। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 12 पे 4 0। ठीक है, ऐसा कुछ, तो इसको साइंटिफिक नंबर बोलते हैं और हमने इसका आउटपुट भी देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पे आइए। अब ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल था, मैंने साइंटिफिक नंबर से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल था, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल सब नॉर्मल है, अलग है। ठीक है, बूल इज कोडिंग फन इक्वल्स टू ट्रू, बूल इज फिश टेस्टी फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या किया है, अब इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे ना, तो ये हमको ट्रू और फॉल्स प्रिंट करके नहीं देगा। जब ट्रू होगा तो ये 1 प्रिंट करके देगा, और फॉल्स होगा तो, ठीक है, फॉल्स होगा तो ये 0 प्रिंट करके देगा। इसका आउटपुट अब ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी अगेन क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में बन सकता है कि अभी आपको दे देगा और वो प्रिंट करके दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 1 ट्रू, मोर देन 1 अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी दे सकता है ना इस टाइप का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर ये रहता सीधा सिर्फ एक ये लाइन है ना, इसको क्या करेगा, ये प्रिंट करने की कोशिश किया है। ठीक है, जैसे प्रिंट करने की कोशिश किया है तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही ट्रू को प्रिंट करने जाएंगे, मतलब जो भी बुलियन का वेरिएबल है उसको प्रिंट करने जाएंगे, तो ट्रू के लिए 1 आएगा, फॉल्स के लिए 0 आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अपना कौन सा है, 3rd, कैड माई ग्रेड। ठीक है, और माई ग्रेड को ये प्रिंट कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये सिंपल आउटपुट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको सीधा बी प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था।
अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको बोला था ना कैरेक्टर एस की वैल्यू स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर जो कैर अपना ये था डेटा टाइप, वो क्या कर सकता है, एस की वैल्यू नंबर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स ये सब स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया, कैर ए इक्वल्स टू 65, बी इक्वल्स टू 66, सी इक्वल्स टू 67, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ABC। क्यों ABC आउटपुट आएगा, क्योंकि जब आपने कैर ए इक्वल्स टू 65 लिया तो 65 को वो क्या करेगा, एस की से रिलेट करेगा और उसी कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो आपका इस ए में स्टोर हो जाएगा। अब ये एक ही लाइन में क्यों आया, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सी आउट जो है नया लाइन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। नया लाइन क्रिएट करना है तो आपको न्यू लाइन कमांड या फिर एंड वन, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। तो अगेन ये आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसी में बच्चे जो एस्पिरेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रिंग डेटा टाइप पर आते हैं और इसको खत्म करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब आपने गौर किया होगा कि मैंने ऊपर जो डेटा टाइप बताया उसमें अब मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं लिखा था, ठीक है। स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप आपका जावा में आता है, लेकिन सी और C++ में उसका जुगाड़ है, ठीक है। सी में तो भयंकर ही जुगाड़ है, C++ में जो जुगाड़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या जुगाड़ है, तो जुगाड़ देखते हैं पहले कि स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल रहा है, मतलब कि कुछ एरे टाइप की बातें कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नॉट अ बिल्ट इन टाइप, ठीक है। ये बिल्ट इन टाइप नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है तो क्या हो जाता है, मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ एडिशनल हेडर फाइल इन सोर्स कोड, ठीक है। एडिशनल हेडर आपको सोर्स कोड में डालना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट हेडर, हेडर कौन सा है, तो ये है हमारा हेडर, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग ऐसे जो है ये अपना हेडर है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में कैसे हम लोग स्टोर वगैरह करते हैं, तो स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया और सीधा उसको डबल कोट्स में डाल करके, ये बहुत सिंपल दिखने में लगता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि थोड़ा ये, अब एक और तरीका है इसको लिखने का, वो देखते हैं हम लोग अभी। मान लीजिए अगर ऐसे अब स्ट्रिंग आपने लिखा है, ये तो बहुत कॉमन तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ब्रैकेट में भानु प्रकाश, ठीक है। ये भी एक तरीका इसका हो सकता है लिखने का, है ना। तो यहाँ से जैसे आप प्रिंट करेंगे नेम को, तो आपको दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑपरेटर देखेंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू।